अगर मैं पूछूं आपसे मतलब कि अगर पार्टी किसी को भी टिकट देती है तो क्या भाजपा नेताओं में वो काबिलियत है कि एक दूसरे का साथ दे देंगे असंध विधानसभा में? जो सड़कों का हाल है वो काफ़ी बुरा है फिलहाल के टाइम में, और एक सड़क बनी भी है असंध से खेड़ी सरपली तक की, वो बनी भी है ऐसी कि 10 दिनों के अंदर फट गई। विधानसभा के लोगों में चर्चा है कि आपको टिकट लगभग फाइनल हो चुकी है, आपने अकाउंट वगैरह तक खुलवा लिए। कितनी सच्चाई है इन बात? तो असंध में कितना मतलब कंपटीशन मानते हो भाजपा नेताओं जो टिकट मांगने के दावेदार? योगेंद्र राणा जी की जमीनी स्तर पर पकड़ बहुत कम बताई जा रही है। असंध में कुछ नेता ऐसे हैं बीजेपी के अंदर जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, और लोकसभा चुनाव से पहले भी कुछ नेता हैं जो पार्टी में शामिल हुए हैं। क्योंकि असंध के अंदर बहुत सारे नेता हैं जो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें से एक आप भी बताए जाते हो कि आपके मन में भी इच्छा है चुनाव लड़ने की। खट्टर जी की नीतियों में और नायब सैनी जी की नीतियों में आपको क्या अंतर लगता है? क्योंकि नायब पहले मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, आप उनके काफ़ी नज़दीकी माने जाते हो। हरियाणा खबर टीम देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ राहुल अतरी। फिलहाल असंध के अंदर मौजूद हैं, और असंध में आज मेरे साथ मौजूद हैं करनाल के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी। बहुत सारे सवाल रहेंगे असंध की राजनीति को लेकर भी, करनाल की राजनीति को लेकर, और हरियाणा सरकार की पॉलिसियों को लेकर भी। तो आजकल काफ़ी चर्चाओं में हैं असंध के बड़े बड़े मैन चौकों पर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगे हुए हैं, क्या मतलब है उनका, क्या राजनीति है, सारे सवाल आज जानना चाहेंगे। योगेंद्र जी स्वागत है आपका हरियाणा खबर टीम पे। धन्यवाद आपका। आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग आपसे ज़्यादा मिल रहे हैं, ऑफिस में आपके भीड़ लगी रहती है, समस्याएं सोल्व हो रही है लोगों की या फिर नहीं? निश्चित रूप से जो लोग आ रहे हैं उनका पूरा प्रयास किया जाता है कि उनकी समस्या का समाधान होती भी हैं, और जो होने वाली होती है उनकी पूरी समस्या हल होती है। और कई बार जो किनकी फिजिबिलिटी नहीं बनती, उनकी नहीं होती, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश नहीं होती, अदरवाइज मैक्सिमम समस्याओं का समाधान होता है। आप जिलाध्यक्ष हो करनाल के, 5 विधानसभा आपके अंडर आती हैं, और नेताओं जो नेता हैं असंध में सिर्फ एक हलके को देख रहे हैं, आप 5 हलकों को देख रहे हैं, साथ में आपको अपना असंध भी देखना है, मन में काफ़ी सारे शंकाएँ भी रहती होंगी। देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दे रखी है। उस नाते मैं पाँचों की पाँचों विधानसभाओं में कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता है। और निश्चित रूप से असंध विधानसभा, जहाँ मेरा मूलतः मैं यहाँ का निवासी हूँ, यही मेरा काम धंधा है, यही मेरा गाँव है, सब कुछ यही है, तो यहाँ थोड़ा सा मेरा उस नाते आना जाना ज़्यादा रहता है। पहले मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, आप उनके काफ़ी नज़दीकी माने जाते हो, और अब नायब सिंह सैनी जी हैं, उनके भी साथ आप देख के जाते हो बहुत सारे प्रोग्रामों में। खट्टर जी की नीतियों में और नायब सैनी जी की नीतियों में आपको क्या अंतर लगता है? क्योंकि नायब सिंह सैनी जी लगातार फैसले लेकर जनता को जो है एक खुश करने की जो है उसकी ओर प्रयासरत हैं। देखिए, निश्चित रूप से मेरे ऊपर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्र के मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी का भी आशीर्वाद है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी आशीर्वाद है। सभी शीर्ष नेतृत्वों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। और जहां तक बात है फैसलों की, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी ऐसे ऐसे फैसले किए, ऐसी ऐसी योजनाओं को लागू किया है कि जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है, केवल और केवल वो हरियाणा में ही मिलती है। चाहे आप पारदर्शिता की बात कर लें, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात कर लें, पढ़ी लिखी पंचायतों की बात कर लें, महिलाओं को आरक्षण की बात कर लें, पंचायतों में बहुत से ऐसे फैसले हैं जो माननीय मनोहर लाल जी ने किए थे। इसी प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी के जो कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, माननीय नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी नित्य प्रतिदिन नए नए फैसले कर रहे हैं, जो लोगों को के भलाई के फैसले हैं, लोगों के भलाई के लिए जो नई नई योजनाएँ हैं उनको लागू करने का काम कर रहे हैं। कल तीज के त्यौहार पर उन्होंने हमारी जो बहनें हैं उनको एक तोहफा दिया है, एक कोथली के रूप में, कि जो हमारे गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। ऐसे ही पिछले दिनों हमारे जो गांव के जो हमारे चौकीदार हैं उनको भी उनका मानदेय बढ़ा था, हमारे सरपंचों का मानदेय बढ़ा था, हमारे सरपंचों को भी जो 21 लाख रुपए तक वो स्वयं खर्च सकते हैं, पंचायत में कहीं भी लगा सकते हैं, वो अधिकार दिए थे हमारे उनको। यहाँ तक कि जो सेक्रेटरी है उसको भी उसकी ACR पे भी कमेंट्स करने की भी बहुत सारे फैसले जनता के हक में थे। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी के फैसलों को बदला जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मनोहर लाल जी ने, जैसे मैंने पहले कहा, कि बहुत ऐसे फैसले किए हैं। जैसे मैंने कहा पारदर्शिता, जो गरीब के घर में दिया जलाने का काम यदि किसी ने किया, मनोहर लाल जी ने किया, उन्हें उसी के काम को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं। असंध के आप रहने वाले हो, आपकी जन्मभूमि बताई जाती है। असंध में बड़े बड़े मेन चौकों पर होर्डिंग लगे हुए हैं आपके, जनता जानना चाह रही है विधानसभा चुनाव के बारे में, और
चूँकि हसंद के अंदर बहुत सारे नेता हैं जो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें से एक आप भी बताए जाते हो कि आपके मन में भी इच्छा है चुनाव लड़ने की। वो इच्छा अब कितने % जागृत हो रही है, कितने % उसको सफलता होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इच्छा 100% है और होनी भी चाहिए, किसी के भी मन में होनी चाहिए। अपनी इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है। और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव आने वाले 2 महीने में है, निश्चित रूप से पार्टी का आशीर्वाद, माननीय हमारे शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद मुझे मिला तो निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये मेरी कर्मभूमि है। विधानसभा के लोगों में चर्चा है कि आपको टिकट लगभग फाइनल हो चुकी है, आपने अकाउंट वगैरह तक खुलवा लिए। कितनी सच्चाई है इन बातों में? ये बात हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता है और शीर्ष नेतृत्व जो करेगा अच्छा ही करेगा निश्चित रूप से। जिस प्रकार से आपको तो कुछ ना कुछ पता होगा। देखिए, ये सारी बातें जब समय आएगा तब अपने आप सबको पता चल जाएंगी। बाकी मैंने कहा अभी जो शीर्ष नेतृत्व करेगा, जो भगवान करेगा, अच्छा करेगा बस। आमतौर पर भाजपा पार्टी के बारे में हरियाणा में ऐसा बोला जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत कम है और पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस की तो दिख ही रही है जिस तरीके से उनके एंटी इनकम्बेंसी इनको दिक्कत दे रही है। हालांकि वो बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में परिणाम कुछ और थे। अगर हम विधानसभा स्तर की बात करें, बहुत सारे नेता हैं जो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इस मामले में आप असंध में कितना मतलब कंपटीशन मानते हो भाजपा नेताओं जो टिकट मांगने के दावेदार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की पार्टी है, यहाँ हरेक को अपना बात रखने का अधिकार है, टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन यहाँ जिसके हाथ में कमल का फूल आता है वही उम्मीदवार होता है। और निश्चित रूप से टिकट मांगना कोई गलत बात नहीं है। और इसी से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी लोकप्रियता है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और उसी नाते कि जिसका एक नारा है राष्ट्र सर्वप्रथम, उसके बाद पार्टी और उसके बाद मैं, इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसी को काम को आगे बढ़ाने का। असंध में कुछ नेता ऐसे हैं बीजेपी के अंदर जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और लोकसभा चुनाव से पहले भी कुछ नेता हैं जो पार्टी में शामिल हुए हैं और टक्कर तो काफ़ी सारी है। अगर बात करें तो उनका, अगर मैं पूछूं आपसे मतलब कि अगर पार्टी किसी को भी टिकट देती है तो क्या भाजपा नेताओं में वो काबिलियत है कि एक दूसरे का साथ दे देंगे असंध विधानसभा में? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी ही इस कैडर की पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं कहीं की भी बात करूं, निश्चित रूप से जिसके हाथ में कमल का फूल होगा वो चुनाव लड़ेगा, 100% लड़ेगा। सबको मांगने का अधिकार है, साथ देने की बात कर रहा हूँ। तो दूसरे नेता यही है कि ऐसी पार्टी है, यहाँ तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता, यहाँ का पन्ना प्रमुख, यहाँ का बूथ अध्यक्ष, यहाँ का मंडल अध्यक्ष, यहाँ का जिला अध्यक्ष, कुछ भी बन सकता है। आपने देखा कि जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक सामान्य कार्यकर्ता से शुरू हुए थे। बोले जिलाध्यक्ष भी रहे, MLA भी रहे, उसके बाद MP भी बने, मंत्री भी बने और अब मुख्यमंत्री हैं। ऐसे मनोहर लाल जी भी, उन्होंने संगठन का काम किया है और वो मुख्यमंत्री बने इस प्रदेश के। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जैसे कहते हैं कि वो चाय बेचने वाले के बेटे थे, आज वो देश के हमारे प्रधानमंत्री, अपने आप में गर्व की बात है। ये इस प्रकार का जो मौका है ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है, अन्य किसी पार्टी में नहीं मिल सकता। असंध में विकास कार्यों की बात करें तो जो सड़कों का हाल है वो काफ़ी बुरा है फिलहाल के टाइम में, और एक सड़क बनी भी है असंध से खेड़ी सरपली तक की, वो बनी भी है ऐसी कि 10 दिनों के अंदर फट गई। क्या कुछ मतलब मामला कहाँ जा? देखिए, यदि कोई सड़क फटी है और उसके अंदर यदि कोई टेक्निकल कमी है या किसी उसने जो ठेकेदार ने यदि कोई गलती की है या उसमें कुछ ठीक से माल नहीं डाला, उसकी जांच कराएंगे, जांच का विषय है। उसने ऐसा कुछ किया है तो निश्चित रूप से उसको सज़ा मिलेगी। और जहाँ तक बात सड़कों की है, सड़कों के कुछ टेंडर लगे हुए हैं, कुछ अंडर प्रोसेस हैं। आगामी आने वाले दिनों में तकरीबन सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। योगेंद्र राणा के लिए, असंध के लिए, योगेंद्र राणा के मन में असंध के लिए क्या है? देखिए, मेरे मन में है कि यदि शीर्ष नेतृत्व ने मुझे मौका दिया, इस जनता का मुझे आशीर्वाद मिला, निश्चित रूप से मेरा भी मन है कि मैं असंध की जनता की सेवा करूं। असंध को जिस प्रकार से एक मुहिम है कि ये जिला कैसे बने, निश्चित रूप से मेरे भी एक आखिरी सवाल मेरे मन में बहुत कचोटता है ये सवाल, क्योंकि असंध जो हल्के के लोग हैं वो, उनके मुख से एक बात आई है कि योगेंद्र राणा जी की ज़मीनी स्तर पे पकड़ बहुत कम बताई जा रही है। ऐसा क्योंकि मुझे तो नहीं लगा, जो कि जिस तरह से समाज में लोग देख रहा था, आपसे मिलने आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो ऐसा लोगों के मन में क्यों सवाल पनप रहा है? कोई बात नहीं, जो लोगों के मन में, देखिए लोग आप अपनी अलग अलग विचारधारा है, आप अपनी सोच है, जिसकी जैसी सोच है करे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती टाइम देने के लिए। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ करनाल के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी। असंध से चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जगाई है इन्होंने। काफ़ी सारे नेता हैं जिनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, टिकट तो एक कोई मिलनी है, बाकी समय बताएगा क्या होने वाला है। आप देखते रहिए हरियाणा खबर। मैं हूं आपके साथ राहुल उत्तरी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।